हमारे चुने हुए कॉरपोरेटर्स ऑफिस बेयरर्स है पूरे महाराष्ट्र से उनको बुलाए हैं और इस एक्सरसाइज को कैसा स्पीड अप किया जा सकता है और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि एवरी पर्सन हर इंडिविजुअल जो है इसको कंप्लीट कर सके। तो इस इरादे से कैसा काम होना चाहिए ये बताने के लिए ओवैसी साहब यहाँ पर आए हैं। तो ये 2-3 घंटे का एक्सरसाइज रहेगा जहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैदराबाद से ओवैसी साहब के साथ आए हुए हैं, वो लोग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे और जो इश्यूज़ करते वक्त आ रहे हैं वो ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे उसमें। तो ओवैसी साहब आपके पास सामने है। तो इसमें जो हम लोग जो ऐप क्रिएट किए बनाए हैं में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उस ऐप में 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट दोनों है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई किसी को मालूम करना है कि 2002 में आप कहाँ पर थे, तो उसमें क्या है, आपका वोटर नंबर, आप एपिक नंबर मारिए आपका, तो 2002 में आप कहाँ थे महाराष्ट्र में, आपका एड्रेस आता वो। अगर आपको डोर नंबर एपिक नंबर नहीं है, डोर नंबर है, डोर नंबर आप लिखे उसमें, तो वो डोर नंबर आपको दे देता है। तीसरा क्या है, अगर नाम है, अगर आप वोटर के फादर का नाम डालें और इलेक्टर का नाम डालें, वो भी आपको रिकॉर्ड दे देगा 2002 में आप कहाँ पर थे। क्योंकि इसमें क्या है, आपको मैपिंग करना है। और मिसाल के तौर पर अगर कोई 2002 में महाराष्ट्र में नहीं था, कई लोग आते जाते, तो उसको कनेक्शन है ईसीआई के वेबसाइट से। और ये हम जो भी कर रहे, ये लीगली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर के चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ये एक्सरसाइज करना चाह रहा उसको खुद को करना पड़ेगा, ईसीआई नहीं करेगा। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैपिंग नहीं होगा तो फिर वोटर का नाम उस एसआईआर में नहीं आएगा। और एसआईआर का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है, 1 महीने का टाइम है। प्री प्रिंटेड फॉर्म ला के आपको देंगे, समझे ना आप। और अगर वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में, ऐसे कई जगह पर ऐसा है कि कोई एक समुदाय का है, उसके पिताजी का नाम आ रहा दूसरे समुदाय का, उसको वोटर देखता नहीं है, फॉर्म रख लिए और साइन करके दे दिए, गया, फिर वो मुश्किल हो आती। स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम यह है कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के उसको कर दिए। तो इसीलिए हम लोग जो ऐप क्रिएट करें उसमें एक बैठकर उसको एन्यूमरेटर जो फॉर्म है उसी तरह पर हम लोग लिख देंगे। वोटर का काम यह है कि सिर्फ उसको देखकर उसी तरह से उसको जो प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा उसको सही करके दे देना। और दूसरा क्या है कि उसमें एक सेक्शन है, अगर आपका नाम नहीं है 2002 में नहीं है, मतलब 2024 में आपका नाम है, तो मैपिंग कैसे करेंगे आप करेंगे अपने फादर मदर से करेंगे, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उससे करेंगे, तो उनका नाम से लेके मैपिंग उसका भी अलग से उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपका नाम है तो 2002 में नाम है, ये जगह पे नाम था, ये फुला है। तो ये ऐप हम लोग क्रिएट करें जिसमें पूरे महाराष्ट्र के 280 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2002 का 2024 का रिकॉर्ड है। और ये बस यही है कि उसको बिठाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ हमारे पार्टी के एक्टिव यूनिट्स है, वो लोग हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर, बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है कि इस तरह से इसका सही इस्तेमाल हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जो 27 लाख लोगों के नाम एजुकेशन लिस्ट में थे, 27 लाख, उसमें 90% मुसलमानों के नाम थे। 27 लाख एजुकेशन लिस्ट में 90% करीब मुसलमान, 97% करीब मुसलमान के नाम थे। तो इसीलिए हम ये चाह रहे कि इसका वोटर इस्तेमाल करें, और स्पेलिंग मिस्टेक भी आई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ एमआईएम के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए जाएंगे एसआईआर के, हम अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है,
मुस्लिम माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, या हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई बहन हो, या जनरल जो भी हो, वो आकर इससे आप लोग चेक कर सकते, देख सकते। ये सबके लिए ओपन है। मकसद एक ही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम किसी बिना पर डिलीट ना हो जाए या उसका इंक्लूजन से रोका जाए। इस मकसद के तहत हम लोग ये ऐप बनाए हैं और आज हमारे पार्टी मीटिंग में उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास कोई सवालात होंगे उसका भी हम जवाब देंगे और फिर वो ऐप हम लोग हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो, उसको फ्रीली वो लोग अपने फ़ोन में डाल कर भी वो लोग चेक कर सकते और उस पर काम कर सकते। तुम अभी अब और उसमें तो यही बोलना है मेरे को। आपका कोई इससे हटकर कोई सवाल है तो ज़रूर करिए, मैं रोकना नहीं चाहूँगा आपको, मगर प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, SIR को दीजिए। ये आपका राइट है, आपका प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मेरा अख्तियार है, मगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।